बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के आरोपों पर हुआ पलटवार। अध्यक्ष के आरोपों को उनके विपक्षी मनोज अग्निहोत्री ने बताया झूठा। कहा कि पूर्व सांसद और मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मेरे पास ग्राम समाज की जमीन हड़पने के सबूत हैं। जिलाध्यक्ष के ससुर दिलीप को भूमाफिया अनुपम दुबे का बताया गुर्गा। कहा कि 2018 में अनुपम दुबे के साथ मिलकर 45 बीघा जमीन पर किया कब्जा। यूपीटी में पत्रकारों से बात करते हुए मनोज अग्निहोत्री ने आरोपों पर किया पलटवार। मैं मनोज अग्निहोत्री। किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? जो श्रीमती भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती नेहा त्रिपाठी ने जो कल बयान दिया है और उसमें माननीय सांसद जी के खिलाफ और उससे पहले मेरे खिलाफ भी एक प्रार्थना पत्र एसपी साहब को दिया था, जो पूर्णतः निराधार है और उसमें लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। और उन सारे आरोपों का मैं खंडन इस बिहाफ पे करता हूं कि उन सारे आरोपों से रिलेटेड मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों की है और ज़्यादातर वो सारी जांचें माननीय कमिश्नर महोदय के अकॉर्डिंग की गई है। रिपोर्ट किसकी है? वो रिपोर्ट जिलाधिकारी किस चीज़ की जांच हुई थी? इसमें भूमि घोटाला, जिसमें डॉक्टर अनुपम दुबे और श्रीमती नेहा त्रिपाठी के ससुर दिलीप त्रिपाठी द्वारा। भूमि कैसी थी? ये भूमि ग्राम सभा की है और कुछ कृषक भूमिहीन मजदूरों की है। कहाँ है ज़मीन? ये जमीन ग्राम पंचायत चपुन्ना के गांव नंगरिया लाल शाह की है, जो छिबरामू विधुना मार्ग पे बेस कीमती जमीन है। कितना बीघा है? ये करीब 45 बीघा के एवरेज में है। तो वो ग्राम समाज की ज़मीन है? वो ग्राम सभा की है। उपयोग कौन कर रहा है? उस पर दिलीप त्रिपाठी और अनुपम दुबे का मिला जुला गेस्ट हाउस राधा रानी बना हुआ है। आपस में इन लोगों के क्या रिश्ते हैं? ये दिलीप त्रिपाठी जो हैं उनको अनुपम दुबे फूफा बोलते हैं। आपका इस प्रकरण से क्या वास्ता है? मैं चूँकि वो ज़मीन मेरे गांव की है और उस ग्राम सभा की ज़मीन में कुछ हिस्सा मेरा व्यक्तिगत भी है, जिस पर डॉक्टर अनुपम दुबे और उनके गुर्गे आज भी कब्जा किए हुए हैं। शिकायत की थी? इसलिए मैंने 2019 में इसकी शिकायत की थी। इन्होंने ये कब्जा 2018 में किया था। तब से मैं लगातार इसकी शिकायत करता चला आया। वर्ष 2020 में इनकी बहू श्रीमती नेहा त्रिपाठी, जो उस समय ग्राम सभा की प्रधान भी थी, इन्होंने पंचायत राज वित्त और मनरेगा का अपनी फर्जी आईडी अमिता दुबे, चूँकि ये नेहा त्रिपाठी के नाम से प्रधान थी और इनकी एक फर्जी आईडी थी अमिता दुबे, उस आईडी से एक फर्म खोली त्रिपुति कंस्ट्रक्शन और ग्राम पंचायत निधि का जो राज्य वित्त मनरेगा का धन था वो अपनी दूसरी आईडी की बनी फर्म त्रिपुति कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करके सारा पैसा गमन कर लिया। तो मैं इसकी भी जांच करवाया था और एक ही फर्म नहीं थी, इनके नौकर मुकेश की एक फर्म, 2 फर्में हैं उसकी। एक फर्म है श्री ईंट उद्योग और एक है राधा रानी ब्रिक एंड सप्लायर। इनके हस्बैंड की भी 2 फर्में हैं, ससुर की भी 2 फर्में। ये सारी फर्में ब्लैक लिस्टेड फर्में थी और उन फर्मों को टेंडर अलाउ करके इन्होंने सारे पैसे का गमन कर लिया। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, तालाब खुदाई और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की योजनाओं को चूना लगा दिया, जिसकी शिकायत मैंने की। इसकी बात क्या हुई? और उसमें ये शिकायत 3 लोगों ने की थी, प्रमोद शुक्ला, प्रदीप तिवारी और डॉक्टर मनोज अग्निहोत्री, जो कि मैं स्वयं हूँ। तो उस शिकायत के बाद उस पर इंक्वायरी टीम माननीय लोकायुक्त जी ने गठित की और वो कमिश्नर के द्वारा एडीएम औरैया रेखा सिंह चौहान को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप सही पाए गए और कार्रवाई के लिए लोकायुक्त को वो रिपोर्ट कमिश्नर के द्वारा भेज दी गई थी 2022 में या 23 में। अधिकारी कौन कौन सम्मिलित थे इसमें? उसमें एडीएम रेखा सिंह चौहान थी। जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें किन किन अधिकारियों के नाम मिली भगत से किया? उसमें टीए जो होता है जो, और डीसी मनरेगा थे, बीडीओ थे और जो अन्य जो भी उससे रिलेटेड लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार में सहयोग था उनका, उन सबका नाम दिया था मैं। अच्छा, जो सांसद जी है, पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक, तो उन पर क्यों आरोप लगाया है? ये 1-2 दिन पहले मैं माननीय सांसद जी से और माननीय जो मंत्री जी हैं उनसे मिला था और ये इसी की एक शिकायत किया था। तो हो सकता है वो शिकायत माननीय सांसद जी ने डीएम को प्रेषित किया। क्या
कुछ पेपर बनाए किस तरह से किया? इन्होंने उस समय चूँकि डॉक्टर अनुपम दुबे जो भूमाफिया है वो बाहर थे और उनका दिलीप त्रिपाठी को संरक्षण प्राप्त था, उनके रिश्तेदार हैं वो। तो इन्होंने तत्कालिक चकबंदी अधिकारी दीपक कुमार, इस समय वर्तमान में बिजनौर में पोस्टेड हैं, उनके स्वयं साइन कर लिए और साइन करके सारे आदेश पारित करके उस जमीन को अपने नाम राजस्व अभिलेखों में कूट रचित तरीके से एंट्री करवाई, जो एक टोटली फर्जी एंट्री है जिसका कोई बेस और कोई बुनियाद नहीं है। कल दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि अनुपम दुबे से उनका किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। उसका अगर कोई आपके पास साक्ष्य ऐसा है? जी बिल्कुल है, उसमें एक ऑर्डर पास हुआ है जो चकबंदी अधिकारी का फर्जी आदेश है जो इन्होंने खुद किया है। उस आदेश में डॉक्टर अनुपम दुबे की माता कुसुमलता और दिलीप त्रिपाठी की माता जी जो चमेली देवी जी और एक और व्यक्ति है, मुझे नाम नहीं उनका याद, तो इन तीनों को एक ही आर्डर पर वो सारी ज़मीन दी गई, जो प्रमाणित करता है कि इन तीनों लोगों की मिली भगत से ही आदेश पारित हुआ है, जो टोटली फर्जी आदेश है। जो गेस्ट हाउस उनका बना हुआ, आपका आरोप है कि वह अनुपम दुबे की माँ का है। उनका एक बयान आज निकल कर सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो गेस्ट हाउस बना हुआ है वह उनकी अनुपम दुबे की माँ से कोई संपर्क नहीं है। उस गेस्ट हाउस का उद्घाटन आपकी पार्टी के लोगों द्वारा किया गया था। महोदय, आपसे जो गेस्ट हाउस है वो कोई 10-20 लाख रुपए का नहीं है, उसकी जो बनाने का खर्चा है मुझे लगता है 4-6 करोड़ ज़मीन है, आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है, तो इतनी भारी भरकम रकम लगाना इनके लिए संभव ही नहीं है। ये काम केवल अनुपम दुबे के सहयोग से ही हुआ है। उसके कुछ साक्ष्य हैं आपके पास? जी हाँ, है ना। गेस्ट हाउस को लेकर गेस्ट हाउस तो टोटली ग्राम सभा की ज़मीन पर बना हुआ है जी, और इसके लिए कई आदेश पारित भी हो चुके हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं यही कहना चाहता हूं कि जो श्रीमती नेहा त्रिपाठी जी ने, भाजपा महिला मोर्चा की जो जिलाध्यक्ष हैं, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं केवल एक सामाजिक लड़ाई लड़ता हूं। और जब तक समाज का नेहा त्रिपाठी या उनके ससुर दिलीप त्रिपाठी द्वारा शोषण होता रहेगा, तो चाहे एक बार उन्होंने मुझे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाया, किसने? श्रीमती नेहा त्रिपाठी और उनके ससुर ने, जिसका ऑर्डर मेरे पास है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्वीकार करते हुए कि दिलीप त्रिपाठी और उनकी बहू श्रीमती नेहा त्रिपाठी ने मुझे फंसाया है और यह कहते हुए जमानत दी है, जिस पर मैं जमानत पर रिहा हूँ। तो वो हमें हर बार कई अन्य फर्जी मुकदमे फंसाने की षड्यंत्र रचती रहती हैं, योजनाएं बनाती रहती हैं। तो अगर ऐसा ही है तो मैं सामाजिक लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे वो जितने फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लगा दें, मैं उससे डरता नहीं हूँ। अब इसमें चाहते क्या? मैं चाहता हूं कि प्रशासन अतिशीघ्र कार्रवाई करे और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो टोटली बेबुनियाद है और निराधार है।